नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षकों पर सरकार ने इस बार भारी भरकम हथौड़ा चलाया है। बिहार के शिक्षकों के लिए अब उनकी कमाई को सरकार ने पतली कर दी है। अब देखिए ना, शिक्षा विभाग की ओर से अब जो बड़ा आदेश जारी किया गया है, नया आदेश जारी किया गया है, उस आदेश की अवहेलना करने वाले बिहार के तमाम शिक्षकों की नौकरी पर भी तलवार लटक सकती है। अब आपने देखा होगा, बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी विद्यालय में सेवा ठीक ढंग से दें या ना दें, लेकिन घर आने के बाद, बाजार या शहर में लौटने के बाद, अपने निजी आवास की तरफ रुख करने के बाद कई मास्टर ऐसे होते हैं जो अपना कोचिंग चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ऊपरी आमदनी का जरिया बनाते हैं। अब हमने कहा ना कि कमाई सरकार ने पतली कर दी है। वो ऐसे कर दी है कि अब बिहार के सरकारी शिक्षक बाहर किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकते। इतना ही नहीं, वो होम ट्यूशन भी नहीं, मतलब घर पे ट्यूशन भी नहीं करा सकते, मतलब कहीं जाकर भी या फिर ऐसे भी। अब इसके पीछे सरकार की अपनी दलीलें हैं। दलीलें तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के मास्टर साहब लोगों को आगाह कर दें, सावधान कर दें कि मोटी कमाई के चक्कर में, ऊपरी आमदनी के चक्कर में, पैसा ज्यादा छापने के चक्कर में आप सरकार को अपना 100% नहीं दे रहे हैं। और सरकार आपसे 100% लेना चाहती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई पैसा दे रहा है तो आपसे काम लेगा और पूरा पूरा आपका भी अधिकार बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको अपनी पूरी ड्यूटी दें। अब समझते हैं इस खबर के मामले को। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। अब कोचिंग संस्थानों या निजी ट्यूशन में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कह दिया है। शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी सरकारी शिक्षक विद्यालय या परिसर या फिर उसके बाहर किसी कोचिंग संस्थान, निजी ट्यूशन सेंटर अथवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में पढ़ाने का कार्य ना करे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह भी स्पष्ट कर दिया है विभाग ने कि यदि कोई सरकारी शिक्षक कोचिंग या फिर निजी ट्यूशन पढ़ाते हुए पाया जाता है तो इसे शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ कठोर अनुशासनिक कदम उठाए जाएंगे। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि राज्य के विद्यालयों में अब पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। विभाग का मानना है कि जब शिक्षक कोचिंग या निजी ट्यूशन में समय देते हैं तो उनके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है। सरकारी शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। उनकी नौकरी इसी के लिए लगी है। शिक्षकों को छात्रों की पढ़ाई और सीखने के परिणामों के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से निजी ट्यूशन और कोचिंग में उनकी संलिप्तता रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। और इतना ही नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि निर्देश जारी हो गया और बस सरकार ने छोड़ दिया, इसकी निगरानी भी की जाएगी। विभागीय निर्देश के बाद अब जिलों में सरकारी शिक्षकों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ सकती है। यदि जांच में किसी शिक्षक की कोचिंग या निजी ट्यूशन में संलिप्तता सामने आती है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, वो फजीहत में पड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बिहार में तो होता है ना कि आदेश जारी हो गया, नियम कानून बन गया और जो पहले से चलता आ रहा है वही चलेगा, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं। बिहार है, कोई देखने पूछने वाला तो है नहीं। पर इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग ने अपना मन बनाया है कि अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में देने के लिए हमें इस प्रकार का कड़ा कदम उठाना होगा। अब ये एक पहलू सरकार की तरफ से, दूसरा पहलू शिक्षकों की तरफ से। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, बिहार के शिक्षक कई दलीलें देते हैं। मान लीजिए, अब सैलरी तो दी ही जाती है सरकार की ओर से, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, सैलरी सरकार देती है। सैलरी समय पर देती है नहीं देती है वो विवाद का विषय रहा है, आज भी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर शिक्षकों का हम समझे तो शिक्षकों का ये भी मानना है कि सरकार जिस प्रकार से सैलरी पैटर्न रखती है, जिस प्रकार सरकार वेतन का भुगतान करती है, अगर उस वेतन के सहारे ही हम बैठे रहेंगे तो समझिए कि भूखे मर जाएंगे, घर में खाने को लाले पड़ जाएंगे और कर्ज के बोझ से इतना दब जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि भैया कितना प्रेशर पड़ गया है, बीमार हो जाएंगे। यह शिक्षकों की दलील है। कुछ शिक्षकों से हमने बातचीत की, शायद इसलिए भी कुछ शिक्षक इस प्रकार का काम करते हैं, निजी कोचिंग या फिर से ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, ताकि उनका खर्च बीच बीच में मैनेज होता रहे। अगर सरकारी पैसा लेट से भी आता है तो बीच में उनका खर्चा ना रुके। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कही है। बाकी सरकार ने जो अपनी दलील दी है, उन्होंने कहा है कि आप 100% दीजिए। अब सरकार को भी ये सोचना होगा कि भैया 100% लेने की बात कर रहे हैं तो कम से कम उनको वेतन जो है समय पर दे दिया जाए।
बिहार है, आप तो जानते हैं कि बिहार में वेतन कैसे दिया जाता है। शिक्षकों के लिए वेतन पाना मतलब ऐसा लगता है कि कोई त्योहार या कोई तोहफा आ गया हो। अगर सरकार वेतन दे देती है तो 2-2 3-3 महीने लंबित रहता है वेतन, लगातार मांग होती है। कई प्रकार के शिक्षक हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षकों का, कुछ शिक्षकों का आ जाता है तो कई विभागों के शिक्षकों मतलब अलग अलग है ना। मान लीजिए उर्दू के विद्यालय के शिक्षक हो गए, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हो गए, फिजिकल टीचर्स हो गए, इसके अलावा आपके नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने की ये कर रहे हैं, ये तमाम लोग, तो बहुत सारी चीजें हैं कई प्रकार के। मतलब बिहार के शिक्षकों के मुद्दे अलग अलग हैं और बिहार के शिक्षकों के लिए सरकार के निर्देश अलग अलग हैं। अब इन निर्देशों में और शिक्षकों की परेशानियों में जब टकराव होता है तो बात आगे बढ़ जाती है। फिलहाल जिक्र इसका नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे सरकार के आदेश का। सरकार का आदेश है कि अब बिहार के विद्यालय में 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और इसके लिए शिक्षकों को बाहर में अपना समय व्यतीत नहीं करना होगा, क्योंकि बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों के लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरा का पूरा ध्यान बिहार के उन बच्चों पर लगाएं जिस विद्यालय में उनकी पोस्टिंग हुई है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।